हेलो, आप सभी का टेक्स्टबुक.com पर स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आईडीबीआई बैंक ने एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज किया है एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए, और इसी नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आईडीबीआई बैंक एग्जीक्यूटिव के नोटिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो आपके रजिस्ट्रेशन जो है वो 7 नवंबर से लेके 16 नवंबर तक चलने वाले हैं। 7 नवंबर से 16 नवंबर के बीच में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और जो आपका टेंटेटिव एग्जाम डेट है वो है 1 दिसंबर 2024। और आपकी जो कट ऑफ डेट है, यानी जो आपकी एज लिमिट है, क्वालिफिकेशन है, उसकी जो कट ऑफ डेट है वो यहां पर रखी गई है 1 अक्टूबर 2024। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो आपकी एज 20 से 25 साल हो, अगर आप इस एज ब्रैकेट में आते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए। सैलरी की बात करें तो देखिए, ये कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर जॉब है आपकी। पहले साल में आपकी 29,000 रुपए पर मंथ सैलरी होगी, और दूसरे साल में 31,000 रुपए पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। अब यहां पर एक चीज मैं आपको समझाता हूं। कॉन्ट्रेक्चुअल हुआ है, लेकिन आपके 2 साल की जब जो है सर्विस पूरी हो जाएगी कॉन्ट्रेक्चुअल, उसके बाद क्या है, आप एलिजिबल हो जाएंगे यहां पर जूनियर असिस्टेंट मैनेजर बनने के लिए। बैंक का एक सिलेक्शन प्रोसेस है, उसके जरिए आप जो है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हैं। और ये चीज मैं नहीं बोल रहा हूं, नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है। अगर आप जाएंगे पेज नंबर 4 में तो वहां पर देखिए कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में आपको लिखा हुआ दिख जाएगा, हाईलाइटेड ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ए पीरियड ऑफ 2 years ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस appointee shall become eligible for appointment as junior assistant manager grade O in the bank through a selection process that would be conducted by the bank। ये चीज यहां पर क्लियरली मेंशन की गई है। ठीक है, और उसके बाद जब आप इस पोस्ट पर आ जाएंगे जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, तो आपकी जो सीटीसी है वो 6.14 से 6.5 लाख पर एनम रहने वाला, यानी 51,000 के आसपास से आपकी सैलरी शुरू होगी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, फिर बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो यहां पर क्या रहने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका देखिए, पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, फिर आपका मेडिकल या प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट जो है कंडक्ट होगा। एग्जाम पैटर्न की बात यहां पर अगर की जाए तो आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं। रीजनिंग 60 क्वेश्चन 60 नंबर के 40 मिनट का समय मिलेगा। इंग्लिश के 40 सवाल 40 नंबर के आपके आएंगे, 20 मिनट का समय मिलेगा। क्वांट के 40 सवाल 40 नंबर के 35 मिनट का समय मिलेगा। और जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर के आपके 60 सवाल 60 नंबर के 25 मिनट का समय दिया जाएगा। सिलेबस क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर ये आपका सिलेबस है। देखिए, पहले आपका रीजनिंग की बात करें तो आपका सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो आपको रीजनिंग में देखने को मिलेगा। डाटा सफिशिएंसी पर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो यहां पर आपके आएंगे। इनपुट आउटपुट पर सवाल आएंगे, स्लोगिज्म आएगा, लॉजिकल रीजनिंग पर आपको सवाल देखने को मिलेंगे, पजल्स आएंगे, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम, ऑर्डर एंड रैंकिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इनइक्वालिटी, ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आईडीबीआई में अब इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस क्या है आपका, एरर स्पॉटिंग, जो एरर्स हैं वो आपको स्पॉट करने होंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, पैरा जंबल्स आएंगे, सेंटेंस फॉर्मेशन आएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट या करेक्शन आएगा, क्लोज टेस्ट आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगे, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वांट में क्या है, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, आपके बोट स्ट्रीम आ सकता है, आपका इंटरेस्ट पर सवाल जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, डीआई आपका यहाँ पर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ये सारे क्वेश्चन आपके आएंगे। जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस में क्या क्या रहेगा, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, देश और दुनिया में हाल फिलहाल में जो घटित हुआ है उस पर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बैंकिंग अवेयरनेस आपकी आएगी, करेंसीज आएंगे, इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, बुक्स एंड ऑथर्स, प्राइम मिनिस्टर की जो स्कीम्स है वो आएंगे, इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स आएंगे, हेडक्वार्टर्स, अवार्ड एंड ऑनर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। कंप्यूटर में आपके कंप्यूटर की बेसिक्स आएंगे, एब्रीविएशंस आएगा, कीबोर्ड शॉर्टकट्स आएंगे, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आएंगे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आएंगे, सोशल मीडिया, इंटरनेट, ये सब पर आपको सवाल देखने को मिलेंगे। कट ऑफ को लेकर भी आपको डाउट है वो भी थोड़ा सा क्लियर करते हैं। यहां पर कट ऑफ में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए, इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी रहती है। ठीक है, 2022 में सेक्शनल कट ऑफ क्या थी, लॉजिकल रीजनिंग में आपकी सेक्शनल कट ऑफ जो थी वो थी SC ST OBC और PWD के लिए 8, ठीक है, और अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए 16।
ठीक है। इंग्लिश में आपकी जो है SC ST OBC और PWD के लिए थी 9.50, EWS और अन्य के लिए 14 थी, ठीक है। क्वांट में आपकी जो है वो 5.75 थी और ये अनरिजर्व और EWS के लिए 9.50, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में आपके देखिए यहां पर क्या थी, 2 नंबर थे SC ST OBC और PWD के और 4.25 थी EWS अनरिजर्व की। मेरिट लिस्ट क्या थी यहां पर देखिए, SC कैटेगरी में जो कट ऑफ थी 200 में से वो 101.25 थी, ST में 90.5, OBC में 110.5, EWS में 108.25 और अनरिजर्व में 116.25 थी, ठीक है। ये वेट लिस्टिंग थी, ठीक है। 2021 में देखिए आपकी जनरल कट ऑफ कितनी थी, 86, ठीक है। 2019 में जनरल की कितनी थी, 103, यानी 100 की रेंज में जो है वो आपको कट ऑफ देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये IDBI बैंक की हमने पूरी चीजें यहां पर डिस्कस करने की कोशिश करी, डिस्कस करी। नोटिफिकेशन आ चुका है, 1000 वैकेंसीज जो है वो निकली है, बंपर वैकेंसीज है, 2 साल की कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है। उसके बाद जो एक बैंक का सिलेक्शन प्रोसेस है उसके जरिए आप जो है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर आ सकते हैं, ठीक है। और देखिए एग्जाम कोई भी हो, आप क्लासेस कितना भी लगाएं, लेकिन बिना मॉक टेस्ट और PYP के एग्जाम क्रैक करना मुश्किल होता है, नामुमकिन मैं नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि जब तक आपके पास स्पीड नहीं होगी, आपके पास अभ्यास नहीं होगा, एक्यूरेसी नहीं होगी, आप जो है एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते आसानी से। और इसके लिए आपको मॉक टेस्ट लगाने पड़ते हैं। मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिलते हैं पास प्रो के अंदर, जहां पर आपको एक पास प्रो में ऑलमोस्ट 850 एग्जाम्स के लिए मॉक टेस्ट और PYP मिलते हैं। 1 साल का पास प्रो है 699 और 2 साल का है 799। डिस्काउंट के लिए अप्लाई कूपन में जाइए, कूपन कोड लगाइए अनुराग पास, ANURAGPASS, ये कूपन कोड लगाइए, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 1 साल का 615, 2 साल का 703। कूपन कोड क्या है, अनुराग पास, ANURAGPASS। तो ये थी यहाँ पर पूरी जानकारी जो हमने इस वीडियो में डिस्कस करी IDBI बैंक के इस नोटिफिकेशन के बारे में, जो यहाँ पर निकला है। 1000 वैकेंसीज यहाँ पर निकली है, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट ली, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को हम फिलहाल यहाँ पर खत्म करेंगे, आपसे बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी। तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर आपको एग्जाम से जुड़ी हुई सारी अपडेट, नोटिफिकेशन और बाकी वीडियोस मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी।